हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का इजी प्रेप पर। एक बार फिर से उम्मीद कर रहे हैं आप सबकी तैयारी बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। वो सभी बच्चे जो बीसीसी एलई 2026 को टारगेट कर रहे हैं, यानी डिप्लोमा के बाद में बीटेक लेटरल एंट्री एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं, उन सभी बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर चल रहा होगा कि सर इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर या इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के अंदर कौन से टॉपिक से कितना वेटेज आ रहा है, कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिससे कि सर एग्जामिनेशन का आइडिया हमारे दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को आप सभी बच्चों को अंत तक देखना है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि जितना भी एनालिसिस मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि अभी मैंने ये एनालिसिस बनाया और आप लोगों के सामने रख दिया। पिछले काफी सालों से हम लोग लीट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करवा रहे हैं और यही रिजल्ट है, और इसी बात का रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि 2025 में सभी कैटेगरीज में लीट एग्जामिनेशन के अंदर रैंक 1 हमने दिया। न सिर्फ जनरल कैटेगरी में, सभी कैटेगरी के अंदर 7,500 से ज्यादा बच्चों को हमने सरकारी कॉलेज तक पहुंचाया है। और अगर आप चाहते हैं कि पहली बार में आप लोगों को भी एक बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है, तो आपको हमारे द्वारा जितनी भी चीजें बताई जा रही है उनको बहुत ही सीरियसली समझने की जरूरत है। देखिए, सबसे पहले मैथमेटिक्स की अगर हम लोग बात करें तो 7 चैप्टर या 7 टॉपिक आपके पास में है, जिसमें आप देख सकते हैं सॉलिड ज्योमेट्री है, डिफरेंशियल कैलकुलस है, इंटीग्रल कैलकुलस है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, वेक्टर कैलकुलस है, मैट्रिसेस है, फूरियर सीरीज है। ये हमने जो बताया यहां पर, जैसे सॉलिड ज्योमेट्री से 10 क्वेश्चन लगभग आपके पास में आते हैं, मतलब ये 8 भी हो सकते हैं, 11 भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पर इससे आपको आइडिया लग गया 10 क्वेश्चन, मतलब आप मोटा मोटा देख सकते हैं सॉलिड ज्योमेट्री जो है वो 16.1% का वेटेज आपके पास में यहां पर रख रहा है। 16.1% इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वेरिएशन है इसके अंदर, मतलब आप इसको 10 10 का 10 मत समझिए, आप ये समझिए कि यह आपके पास में 8 से 11 क्वेश्चन आ सकते हैं। क्लियर है इतनी बात। सेम डिफरेंशियल कैलकुलस की बात कर रहा हूं। डिफरेंशियल कैलकुलस की अगर मैं बात करूं तो यहां पर 12 क्वेश्चन लिखा गया है, तो ये मान के चलिए कि आपके पास में 8 से 13 क्वेश्चन तक का वेरिएशन इसके अंदर आपको देखने को मिल सकता है। सेम अगर मैं बात करूं इंटीग्रल कैलकुलस, तो यहां पर 10 लिखा गया है, तो आप मानकर चलिए 8 से 11 क्वेश्चन का वेरिएशन आपको यहां पर देखने को मिल सकता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं डिफरेंशियल इक्वेशन, तो यहां बोला गया 3, तो ये आप 4 बोला गया, तो 3 से 5 क्वेश्चन आपको यहां पर देखने को मिलेगा। वेक्टर कैलकुलस अगर आप देखोगे तो 7 से 10 क्वेश्चन आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। मैट्रिसेस 4 क्वेश्चन बोला गया, तो 3 से 5 क्वेश्चन। अगर फोरियर सीरीज की बात करूंगा तो 1 से 2 क्वेश्चन बस। तो ऐसा होता है कि कभी किसी टॉपिक में क्वेश्चन बढ़ जाता है, कभी किसी टॉपिक में क्वेश्चन कम हो जाता है, पर लगभग आइडिया आप लोगों के पास में आ गया है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि अभी एक लास्ट वीडियो मैंने डाला था जिसके अंदर मैंने आपको अप्रोक्सीमेटली आइडिया दिया, और अप्रोक्सीमेटली आइडिया देने के बाद में मेरे दिमाग में चीज आई, क्यों ना बच्चे को थोड़ा और एक्यूरेसी के साथ में ये चीज बताई जाए। इसी के लिए आज ये वीडियो मैंने बनाया, ताकि आपको और एक्यूरेसी के साथ समझ में आए कि कहां से कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो इंटीग्रल कैलकुलस है ये आपके पास में एक बड़ा सा पार्ट रख रहा है। वही अगर आप देखेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस, अगर आप देखोगे सॉलिड ज्योमेट्री, अगर आप देखोगे वेक्टर कैलकुलस, अगर आप देखोगे तो ये मेजर पोर्शन यहां पर रख रहे हैं जो आपको समझने की जरूरत है कि हाँ सर, अगर इतना हम लोग कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन में हम लोग बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। अब देखिए, यहां से दो थ्योरी निकल कर आती है, तो सर क्या हाई वेटेज वाले सब्जेक्ट को करें, हाई वेटेज वाले टॉपिक को करें, या लो वेटेज वाले टॉपिक को करें? तो दो तरीके से आगे बढ़ता है बच्चा, हाई वेटेज को फोकस करो या फिर इजी चैप्टर्स को फोकस करो। मैं यहां पर सजेस्ट करूंगा इजी चैप्टर्स, उसको फोकस करो आप। क्योंकि अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं मैट्रिक्स को पूरा पढ़ता, क्योंकि इसके जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना, उनमें से एक क्वेश्चन के भी गलत होने के चांसेस नहीं होते हैं। मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं छोड़ता। मैं अगर आपकी जगह होता तो वेक्टर कैलकुलस का जो पार्ट 1 होता ना, जहां से 3 क्वेश्चन आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ग्रेडियंट, कर्ल, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, वो बिल्कुल नहीं छोड़ता। ये एक ऐसा पार्ट है जो गलत हो ही नहीं सकता हमसे। फिर आता है अपना डिफरेंशियल कैलकुलस। इसके कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जहां से क्वेश्चन फिक्स होते हैं, वो अपन से गलत होंगे ही नहीं। फिर आता है आपके पास सॉलिड ज्योमेट्री, लाइन, प्लेन और स्फीयर, इसको छोड़ना ही नहीं है। बाकी भले क्वेश्चन बने ना बने, पर इसके क्वेश्चन को बनाकर आना है। सर इंटीग्रल कैलकुलस पर आपने नहीं लिखा, मैंने कहा इंटीग्रल कैलकुलस भी मैंने पूरा पढ़ाया है, आप उसको भी पढ़कर जा सकते हो। पर मैं आपको इनिशियली बता रहा हूं कि भाई किन चीजों को आप ज्यादा टारगेट करोगे जिसके क्वेश्चन बनने के ज्यादा चांसेस होते हैं। मैंने देखा कि बच्चा इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर थोड़ा सा फंस सा जाता है, इंटीग्रेशन के अंदर। तो अगर आप एक मॉडरेट लेवल के बच्चे हो, अगर आप ओके ओके लेवल के बच्चे हो, तो आप इस तरीके से टारगेट कर सकते हैं कि भाई पूरा मैट्रिसेस पढ़ना है, पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है, वेक्टर कैलकुलस का पार्ट 1 पढ़ लो। डिफरेंशियल कैलकुलस में जितना आपको समझ में आता है, जैसे वो जो इनिशियली छोटे छोटे टॉपिक्स थे ना, या इवन डिफरेंशियल कैलकुलस, तो आप पूरा ही पढ़ लो, ये भी आप कर सकते हो।
सॉलिड ज्योमेट्री में वो इलिप्सॉइड वगैरह, सिलेंडर वगैरह, इस पर उलझो मत, आप तो सिर्फ और सिर्फ लाइन, प्लेन और स्फीयर के ऊपर फोकस कर लो बस। और स्फीयर का क्वेश्चन तो आपको पता है, लिमिटेड क्वेश्चन ही है, वो पूछा जाता है वो। तो ये वेटेज है जो आप लोगों के सामने मैंने रखा है। अब सर मैकेनिक्स पर भी बात कर लेते हैं। मैकेनिक्स में टोटल 9 चैप्टर आपके पास में, जिसमें अगर आप देखेंगे तो इंट्रोडक्शन से 2 क्वेश्चन है। अब 2 क्वेश्चन का मतलब अगेन मैं आपसे कहूंगा कि सिर्फ 2 नहीं है, 1 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। वेक्टर मेथड से 2 क्वेश्चन है, वेरियस सिस्टम ऑफ फोर्सेस से 3 क्वेश्चन है, इक्विलिब्रियम से 4 क्वेश्चन है। देखो ये जो सेगमेंट है ना, ये पूरा सेगमेंट देखो 4 और 3 7 और 11 क्वेश्चन है। अगर आप देखोगे तो ये 9 से 12 के बीच में वेरी करता है, ठीक है। सेकंड, फ्रिक्शन जो होता है ना, इसमें इसका भी रोल है और डायनामिक्स वाले पोर्शन का भी रोल होता है। तो ये 5 क्वेश्चन जो आपके पास में आ रहे हैं ना, उसके अंदर दोनों दोनों पार्ट आएंगे, मतलब ये वाला और इसके नीचे वाला दोनों इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर। अब ये जो हिस्सा है ना, जिसको देखकर मैकेनिक्स में बच्चा बोले, सर सारी क्रीम तो यहां पर है। मैंने कहा कैसे? बोला देखो 10 10 20, 20 और 9 29, 29 और 5 34। तो मैं क्या करूंगा सर, इसको पढ़ के चला जाऊंगा। माय डियर स्टूडेंट्स, मैकेनिक्स में ऐसा नहीं होता है। मैकेनिक्स में आपको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, मतलब जब तक आप ये नहीं पढ़ोगे ना, तब तक ये आपसे सॉल्व ही नहीं होगा। इसलिए यहां पर आप अपनी इच्छा से चैप्टर को चूज नहीं कर सकते। हर एक चैप्टर का दूसरे चैप्टर से कोई ना कोई लिंक आ जाता है वहां पर, इसलिए आपको इसको पूरा पढ़ना पड़ेगा। कंपैरेटिवली मैथमेटिक्स, मैकेनिक्स में आपने देखा होगा कि लेक्चर्स कम होते हैं, तो आप पूरा पढ़ सकते हो। अभी आप देखेंगे 21 मई के बाद में मैं मेगा सेशंस आपके बैच में लेकर आने वाला हूं, जिसके अंदर मैं इनके पीवाईक्यूज लाइन से सॉल्व करवाऊंगा। तो आप तब तक इसको पूरा पढ़ लो। इसमें कोई ज्यादा लेक्चर्स नहीं है आपके पास में, पर पूरा पढ़ना। इसमें ऐसा मत सोचना इंपल्स मोमेंटम पढ़ लेता हूं 5 क्वेश्चन हो जाएंगे। इंपल्स मोमेंटम तो छोटा सा है, पर उसमें क्वेश्चन होते हैं, और जो क्वेश्चंस करवाए उनके अंदर सबका रोल आ रहा है। सबका रोल आ रहा है, तो सबका रोल आ रहा है तो फिर आपको पढ़ना सब पड़ेगा। तो इसमें ये दिमाग मत लगाना, इसमें भाई सब पढ़ो, आराम से कर लोगे आप लोग, लेकिन पूरा सिलेबस पढ़ो, इसमें छोड़ना नहीं है। तो इसमें वेटेज मैंने बताया, पर वेटेज का ऐसा बहुत बड़ा रोल है नहीं। सर अगर ये सारी चीजें पढ़नी है, पीवाईक्यूज करने हैं, मॉक टेस्ट लगाने हैं, तो कहां से लगाएं? तो बीसीसी एलई 2026 फास्ट ट्रैक बैच आप लोगों के लिए लॉन्च हो चुका है, जिसकी फीस 1499 है। पर अगर आप फास्ट ट्रैक कूपन यूज करते हैं तो आपको ये 899 रुपए में पूरा बैच मिल जाएगा। इसमें कंप्लीट थ्योरी लेक्चर दे रहे हैं, पीडीएफ नोट्स दे रहे हैं, डेडिकेटेड प्रैक्टिस सेशन अभी चल रहे थे, अभी किस तारीख से और चलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा, मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा, इसमें मोबाइल लैपटॉप टैबलेट में एक्सेस मिल जाएगा। और साथ ही अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत हो जाती है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7014639318 के ऊपर कॉल भी कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं ये आप सभी बच्चों के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। इस ऑप्शन के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। फिर भी अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इजी प्रेप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि न सिर्फ बीसीसीएलई के लिए बेस्ट कंटेंट हम प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे आप 3rd सेमेस्टर में आएंगे तो आप सभी बच्चों के लिए जो बीटेक सेमेस्टर एग्जामिनेशन का कंटेंट है वो भी बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं आप लोगों को। आज की इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बने रहिए इजी प्रेप के साथ। थैंक यू सो मच।